भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर को हुए कुंदन यादव हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि बीते दिनों साहिबगंज मोहल्ले में कुंदन यादव की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हत्या के बाद मृतक की मां गीता देवी ने विश्वविद्यालय थाना में शंकर महतो को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। लगातार छापेमारी के बाद 7 दिसंबर को पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र से शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में शंकर महतो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इधर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शंकर का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम ने तत्परता और कुशलता से काम करते हुए आरोपी को दबोचा है। साथ ही सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि सफल कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिनांक 6 दिसंबर को करीब 12 बजे गीता देवी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र कुंदन यादव को किसी ने एक रॉड से मारकर जान से मार दिया है। इसके पश्चात वहां पर तफ्तीश करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा गए, वहां पर तफ्तीश करी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शंकर महतो नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर, उसका ऐसा कहना है कि वो व्यक्ति उसको चिढ़ा रहा था और उसके पीछा कर रहा था। इसी बात को लेकर वो आवेश में आ गया और उसने वहाँ पर पड़ी हुई रॉड से उसके सर पर मार के उसका वहीं पर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 125-25 केस दर्ज किया गया था मर्डर की धाराओं के अंतर्गत, और शंकर महतो की गिरफ्तारी मुंगेर जिला तारापुर के थाना के अंतर्गत कल दिनांक 7 तारीख को करी गई है। इस संबंध में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले से इसका कोई आपराधिक इतिहास, इसकी सूचना आई है एक आपराधिक इतिहास की, एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसमें छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ है थाने में, जिसकी हम लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं। भागलपुर जिला में बाईपास थाना पुलिस ने पशु तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीती रात 2 ट्रक में लदे 69 मवेशी जब्त कर लिए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जबकि पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इधर प्रेस वार्ता कर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार ने कहा कि पशु तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गिरोह के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 7 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, प्राप्त सूचना के अनुसार बाईपास थाना तथा अन्य टीम के द्वारा छापेमारी, अवैध मवेशी तस्करी के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 2 ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR 10GB 4513 और दूसरे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर WB 23D 6055 को पकड़ा गया, जिसमें कुल 69 मवेशी को जब्त किया गया। इस दोनों ट्रक में जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जो चालक और अन्य कर्मी थे, इन लोगों का नाम है मनीष कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिसका घर है कटियामा, थाना रजौन पड़ेगा। दूसरा है मोहम्मद मिराज, उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद सरफू। मोहम्मद अलाउद्दीन, उम्र 25 वर्ष, पिता मोहम्मद हतीम, दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड से संपर्क रखते हैं। एवं ट्रक नंबर, जो दूसरा ट्रक है हमारा, उसके चालक जो हैं वो रहमतुल्लाह हैं, जिसकी उम्र 35 वर्ष है लगभग। पिता का नाम मोहम्मद जासिम, ग्राम छछुआ, उत्तरबारी टोला, थाना बिस्पी, जिला मधुबनी। और उस पे जो 2 सवार और थे, अर्जुन तुरी, उम्र 26 वर्ष, पिता कटकी तुरी, और एक और था जो मोहम्मद मुमताज़, उम्र 30 वर्ष, पिता मोहम्मद बशीर, दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर के रहने वाले हैं। इस दोनों जो ट्रक हमने जब्त किया है, इसमें लगभग कुल बरामद जो मवेशी हैं, इसमें 18 पहला ट्रक जो है उसमें 18 भैंस व 16 छोटा भैंसा है, जिसको पाड़ा बोलते हैं।
कुल 34 हो गए और दूसरे में 18 भैंस व 17 छोटा भैंस जिसको पाड़ा बोला जाता है, तो कुल 35 दोनों वाहन में मिलाकर 69 पशु हमने बरामद किए हैं। और जो विधि सम्मत कार्रवाई है आगे की जा रही है, FIR लॉन्च करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार जिला प्रशासन को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने की मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी कार्रवाई की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, सिटी DSP 1 अजय कुमार चौधरी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचे और माइकिंग कर छात्रों को अंतिम चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि जिन छात्रों के पास हॉस्टल में रहने की वैध अनुमति नहीं है, वे कल तक हर हाल में हॉस्टल खाली कर दें। प्रशासन ने साफ कर दिया कि निर्धारित समय सीमा के बाद अगर कोई हॉस्टल में पाया गया तो अगले दिन पुलिस बल की सहायता से उसे हॉस्टल से निकाला जाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने हॉस्टल के कमरों का निरीक्षण भी किया और हालात का जायजा लिया। आई एम श्योर कि मेरी आवाज आप तक जा रही है। आप इसको आखिरी चेतावनी मानते हुए शाम तक पूरा ये जो प्रेमिसेस है वो खाली कर देंगे और कल जो है इसमें यदि किसी प्रकार से कहीं से भी कोई अवरोध किया जाता है तो आपको चिन्हित करते हुए जो कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो कड़ाई से और स्पष्ट रूप से की जाएगी। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। अबजूगंज गांव के रहने वाले चूड़ा मिल मालिक मनीष कुमार शाह उर्फ मनोज शाह ने थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में मनीष कुमार शाह ने आरोप लगाया है कि गांव के ही रहने वाले जमीन मालिक शंकर शाह, उनके दोनों पुत्र आकाश कुमार दीप और अभिषेक कुमार एवं एक महिला फर्जी अधिकारी मीनू कुमारी और उनके पति दीपक प्रसाद ने उनके पुत्र सत्यम कुमार को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की। मनीष कुमार के अनुसार नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 16 लाख रुपए की राशि लेन देन की गई, जिसमें 3,85,000 रुपए नकद दिए गए और शेष राशि RTGS, फोन पे और गूगल पे के माध्यम से भुगतान की गई। वहीं आरोपियों ने अपने झूठे दावे की सच्चाई दिखाने के लिए सत्यम कुमार के नाम का फर्जी रेलवे ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड, पैन कार्ड और एडमिट कार्ड प्रदान किया। मनीष कुमार शाह कहाँ के रहने वाले हैं? अबजूगंज का। अच्छा, क्या चूड़ा मिल है आपका? जी। क्या घटना घटी आपके यहाँ? नौकरी लगाने के नाम पे 16 लाख रुपया हमसे लिया गया। किसका नौकरी? मेरा बेटा का। क्या नाम है बेटा का? सत्यम राज। कौन लिया पैसा? शंकर शाह। और मीनू कुमारी उसका हस्बैंड है, दीपक प्रसाद शाह। नवगछिया पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें एक सरकारी डॉक्टर भी शामिल है। बरामद ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। घटना की शुरुआत तब हुई जब बिहपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्कॉर्पियो वाहन से ब्राउन शुगर की एक बड़ी खेप बिहपुर की ओर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही नवगछिया के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने रेलवे ढाला के पास वाहनों की सघन चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी सरकारी डॉक्टर है, जो रेलवे अस्पताल बिहपुर में तैनात है। SHO बिहपुर कर रहे थे। उक्त गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के आने वाले रास्ते में चेकिंग लगाई गई। उसी दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 21K 2265 और था, जिसको चेक किया गया
और उस पर 4 व्यक्ति सवार थे और क्योंकि सघन तलाशी ली गई और उसमें तलाशी के दौरान 198.54 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ और जिसमें बरामदगी के पश्चात विधिवत उसे जब्त किया गया और चारों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी सफलता मिली। पहली कार्रवाई गोराडी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में की गई। यहां पुलिस ने सर्वेश कुमार को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सर्वेश हथियार लेकर गांव में घूम रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से खतरे की वजह से वह अपने पास देसी कट्टा रखता था। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई सवौर थाना पुलिस ने की। यहां भी पुलिस को सूचना मिली थी कि मुन्नी लाल शाह शराब की तस्करी में शामिल है। सूचना सत्यापन के बाद टीम जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो मुन्नी लाल शाह को देसी शराब और एक मास्केट के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। इधर पूरे मामले पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि अवैध हथियार और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि मुन्नी लाल शाह जो कि 42 वर्ष के हैं, उनके पिता तारनी शाह, ये अलंग थाना सबौर थाना के अलंग जगह पे गांव में निवास करते हैं। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है शराब की तस्करी करने में। तो उसी सूचना के आधार पर वहां पर सत्यापन के लिए छापामारी करी गई। वहां पर शराब भी बरामद हुई है, एक आर्म्स भी रिकवर हुआ है। यहाँ पर 428-25 केस दर्ज किया गया है दिनांक 7 दिसंबर को। और इसमें एक मस्कट मिली है जो कि पता चला है कि कुछ पुरानी मस्कट है। इसके संबंध में हम लोग रिपोर्ट भी प्राप्त करेंगे और जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके जेल भी चला रहा है। रात्रि गश्ती के दौरान गोराडी थाने को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर वहाँ पर घूम रहा है। उसी सूचना के सत्यापन के पश्चात वहाँ पर थाना की गश्ती जब जाती है तो उस व्यक्ति के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है, जिस संबंध में 323-25 कांड गोराडी थाना अंतर्गत 8 दिसंबर को दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें जो कट्टा बरामद हुआ है उसको जब्त किया गया है। जो व्यक्ति है सर्वेश कुमार, पिता जलंधर यादव, ये रामचंद्रपुर गोराडी का रहने वाला है। इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लोग जेल में विधिवत कार्रवाई करके जेल में भेजा जा रहा है।